हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने पोर्टल मेथड का कुछ न्यूमेरिकल कवर किया था। बेसिकली हम रिवाइज कर रहे हैं सारे चैप्टर्स को, ठीक है। तो मैं साथ ज़्यादा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट डील नहीं कराऊंगा, सीधा हम देखेंगे एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो देखो, कैंटिलीवर मेथड अभी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस मेथड से भी जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 14 नंबर में भी और 7 नंबर में भी, और कुछ 2 नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इसका कि इसका अजम्पशंस एग्जाम में पूछा जाता है कि वो 2 अजम्पशंस कौन से कैंटिलीवर के। तो पहला तो है आपका अजम्पशन, जो हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को हम डिटरमिनेट में कन्वर्ट करेंगे इस अजम्पशंस को लगा के। तो पहला क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज अज्यूम टू बी लोकेटेड एट मिड स्पान और मिड पॉइंट ऑफ ईच बीम एंड कॉलम। सारे कॉलम के मिड स्पान पे हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मार्क करना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या कहता है, axial stress in each column is proportional to its distance from CG of area of column through at any level, ठीक है। तो देखो, सेकंड अजम्पशन समझने के लिए सीधे हमको न्यूमेरिकल मूव करना पड़ेगा, तो ज़्यादा हमको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो वही समझेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में जनरली ऐसा, क्या बोल रहा है, एनालाइज द स्ट्रक्चर गिवन इन फिगर बाय यूजिंग कैंटिलीवर मेथड एज्यूमिंग दैट ऑल द कॉलम हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो कुछ आपका ऐसा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस फ्रेम का हमको क्या निकालना है, सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ कॉलम, मतलब कि इसका सेंट्रोइडल कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सेंट्रोइडल निकालने के लिए हम क्या मान के चलते हैं, देखो मैं ये मान के चलता हूँ, जैसे कि मैंने एक ड्रॉ किया फिगर को, और मैं ये मान के चल रहा हूँ विंडवर्ड साइड मतलब AEI, ठीक है, उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। और जो आपका यहाँ पे DHL दिख रहा है, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। तो विंडवर्ड साइड से आपका फोर्स लग रहा है 180 किलोमीटर का, 120 किलोमीटर का। तो हम ये मान के चलते हैं जो आपका लीवर्ड साइड है वहाँ से कहीं पे इसका x बार डिस्टेंस पे इसका सेंट्रोइडल है, किसका, पूरे इस फ्रेम का, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका CG निकालना है। तो CG निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टोरी। तो नंबर ऑफ स्टोरी यहाँ पे कितना है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे 2 फ्लोर दिख रहे हैं मेरे को। तो देखो क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टोरी इनटू इनिशियल डिस्टेंस। अभी इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा मेरा, इनिशियल डिस्टेंस मेरा होगा इस पॉइंट पे जब मैं खड़ा हूँ, जब इस पॉइंट पे अगर गुड्डा खड़ा है तो क्या बोला जाएगा, 0। जब ये यहाँ पे मूव करके आएगा तो कितना मूव करके आया गुड्डा, जितना भी डिस्टेंस रहेगा 7 मीटर। फिर यहाँ मूव करके कितना आया, 3.5 प्लस 7। देन यहाँ पे जब मूव करके आएगा तो क्या बोलेंगे, टोटल 7 प्लस 3.5 प्लस 5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल डिस्टेंस। तो पहला जब मेरा गुड्डा कहाँ पे खड़ा था, इस पॉइंट पे खड़ा था, तब कितना था इनिशियल डिस्टेंस, 0। तो 2 इंटू 0 प्लस जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो कितना होगा, 2 इंटू 7। जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो कितना होगा, 2 इंटू 10.5। और जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो कितना होगा, 2 इंटू 15.5, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे इसको किससे, नंबर ऑफ आपका क्रॉस जितने कॉलम्स हैं। तो कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, उसके एरिया से 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो 8 से इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो मेरा x बार आ रहा है सेंट्रोइडल डिस्टेंस 8.25 मीटर, कहाँ से, आपका विंडवर्ड साइड से, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमको, अब सारा हर एक कॉलम का इस सेंट्रोइडल से डिस्टेंस कितना ये निकालना है हमको। तो x बार इक्वल टू हमेशा क्या होगा, वो x1, ठीक है। और जो सेकंड वाला आपका कॉलम है, ये जो सेकंड वाला कॉलम है और इसके सेंट्रोइड से दूरी कितनी होगी, x2। इस वाले कॉलम का इस वाले सेंट्रोइडल से दूरी होगी x3, और इस वाले कॉलम का इस वाले सेंट्रोइडल डिस्टेंस से होगा आपका दूरी x4, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, इन x2 x3 x4 x का सारा का वैल्यू निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा, माइनस कर देंगे, हमको सारा का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो पता ही है और सेंट्रोइडल भी पता ही है। अब उसके बाद क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है एक्सियल फोर्स इन कॉलम। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, टॉप स्टोरी और बॉटम स्टोरी अलग अलग कंसिडर करेंगे। टॉप स्टोरी और बॉटम, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे फोर्सेस मार्क कर देता हूँ, एक्सियल फोर्सेस, ठीक है। जैसे लिखा है वो टॉप स्टोरी मैंने V1 मार्क कर दिया, यहाँ V2 मार्क कर दिया, यहाँ V3 मार्क कर दिया, यहाँ V4 मार्क कर दिया, यहाँ V1 डैश मार्क कर दिया, यहाँ V2 डैश, यहाँ V3 डैश एंड V4 डैश एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करना है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको कैंटिलीवर देखो कैंटिलीवर मेथड है, तो क्या करना है हमको, इसको 2 भाग में डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब कि हमको CG तो मिल ही गया, तो मैं CG के इस वाले भाग में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये ऊपर वाला डायरेक्शन मार्क करके चल रहा हूँ, और CG के
सी जी ऑफ फ्रेम के राइट साइड में मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन मार के चल रहा हूँ, इसका आपके एक्सियल फोर्स को, ठीक है। ये जो V1 V2 आपका एक्सियल फोर्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम स्टोरी को अज्यूम किया और मैंने क्या किया, अजम्पशंस लगाया। कौन सा अजम्पशन? सेकंड नंबर का अजम्पशंस जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सियल स्ट्रेस इन ईच कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सी जी ऑफ एरिया ऑफ कॉलम थ्रू एट एनी लेवल, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, तो देखते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस, वही अजम्पशंस लगाए हम लोग। क्या बोल रहा है, V1 डैश डिवाइडेड बाई x1 इक्वल टू V2 डैश डिवाइडेड बाई x2, V3 डैश डिवाइडेड बाई x3 एंड V4 डैश डिवाइडेड बाई x4। तो ये हो गया हमारा अजम्पशंस लगा दिए, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ जो V1 डैश है वो इक्वल टू है V डैश, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के दो को कंसिडर करना पड़ेगा, इनको, ठीक है। V1 डैश डिवाइडेड बाई x1 इक्वल टू V2 डैश डिवाइडेड बाई x2। अब V1 डैश इक्वल टू क्या रखेंगे हम, V डैश, ठीक है। क्योंकि हमको किसी एक के टर्म में आंसर लाना है पहले तो सर x1 x2 की वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं यहाँ से V2 डैश की मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो V2 डैश मेरा कितना आ रहा है, 0.151, ठीक है। ये अपन क्लास में निकाले थे, ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा। अब क्या करना है हमको, एज इट इज़ V3 डैश निकालना है, V4 डैश निकालना है, ठीक है। ये निकालने के बाद हमको क्या करना है, अब क्या करना है हमको, फिर से अब मोमेंट लेंगे, ठीक है। मोमेंट का किसके अबाउट लेंगे, लीवर्ड साइड से लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मार करके रखे, M और N। तो पहला फिलहाल हम बॉटम स्टोरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस N वाले पॉइंट के इस N पॉइंट जो मैंने मार करके रखा हुआ है यहाँ पे, इसके अबाउट हम क्या लेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है जो, इसके अबाउट हम क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे। तो मैंने मोमेंट लिया और मेरी V की वैल्यू आई, कितनी आई, -61.25 V डैश की वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, जब बॉटम स्टोरी का अपन कैलकुलेशन करेंगे तो टॉप स्टोरी में जो 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसको कंसिडर करना है। बाकी ये जो V1 V2 ये V3 V4 दिख रहा है, इनको कंसिडर आपको नहीं करना है। V1 डैश का कंसिडर होगा, V2 डैश, V3 डैश, V4 डैश, 180 एंड 120 ये कंसिडर होगा ओनली, ठीक है। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने V डैश का वैल्यू निकाल लिया जो किसके इक्वल है, V1 डैश, ठीक है। सेम एज इट इज V2 डैश निकाल लेंगे, V3 डैश निकाल लेंगे, V4 डैश निकाल लेंगे, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं क्या ये जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर ये जीरो आ रहा है मतलब आपका सारा काम सही है, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा।